सो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ मीडिया शेड्यूलिंग। तो मीनिंग से समझते हैं, मीनिंग क्या होता है मीडिया शेड्यूलिंग का। मीडिया शेड्यूलिंग का जो है सिंपल सा मतलब ये है कि हमें कब एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, यानी कि व्हेन टू एडवर्टाइज। ठीक है, ये रिलेटेड है कि जो रिलेटेड है टाइम डिसाइडिंग से। ठीक है, टाइम डिसाइडिंग, टाइम किसका डिसाइड करना है कि एडवर्टीजमेंट कब कब हमें देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट है, ठीक है, टू दैट यू कैन स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, तो आप उसको किस तरीके से स्पेंड करोगे। या तो हो सकता है कि आप साल में हर महीने को इक्वल इक्वल अमाउंट जो है बांट दे। ठीक है, या फिर आपका ये भी हो सकता है, आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप कुछ महीनों के लिए पूरा अमाउंट खर्च कर देते हो और फिर बाकी महीनों में कुछ भी नहीं करते हो स्पेंड एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप जो है पहले कुछ महीने पे आपने अमाउंट स्पेंड किया, फिर आप रुक गए, आपने किया नहीं। ठीक है, फिर आने वाले कुछ महीने में आपने दोबारा शुरू किया अमाउंट स्पेंड करना एडवर्टीजमेंट पे। तो ये सब डिसीजन हमारे किस में आते हैं, मीडिया शेड्यूलिंग में आते हैं। और मीडिया शेड्यूलिंग के हमें 4 मेथड गिवन है। फर्स्ट है जिसमें कॉन्टिन्यूटी मेथड, सेकंड इज कंसंट्रेशन मेथड, थर्ड इज फ्लाइटिंग मेथड एंड फोर्थ इज पल्सिंग मेथड। तो ये 4 मेथड हमारे मीडिया शेड्यूलिंग में आते हैं। अब बात करते हैं हम फर्स्ट मेथड की, दैट इज कॉन्टिन्यूटी शेड्यूलिंग। तो कॉन्टिन्यूटी शेड्यूलिंग की अगर आप स्क्रीन पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड्स मीडिया स्पेंडिंग इवनली अक्रॉस मंथ्स। इसका ये मतलब है कि जितना भी हमारे पास जो है अमाउंट है स्पेंड करने के लिए एडवर्टीजमेंट का, वो हम हर महीने, यानी कि साल के जितने भी महीने होते हैं, यानी कि 12 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 12 लाख रुपए जो है हमारे पास है एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करने के लिए, तो हर महीने को मैं कितना दे दूंगी, 1 लाख रुपए दे दूंगी कि 1 लाख रुपए मुझे जनवरी के मंथ में एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने हैं, 1 लाख ही मुझे फेब में, 1 लाख ही मुझे मार्च में। ठीक है, और ऐसे करके दिसंबर तक मुझे 1-1 लाख रुपए जो है हर महीने खर्च करने हैं अपने एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वांटिटी शेड्यूलिंग की। और ये मेथड उन जो फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सोप हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट हो गए, इन प्रोडक्ट्स के लिए जो है हम इस मेथड का यूज करते हैं, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स हैं। ठीक है, इससे हमारा एक फायदा ये होता है कि ये हम हर महीने स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट, ठीक है, वो एक तरीके से रिमाइंडर की तरह एक्ट कर रहा है लोगों के लिए। वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार याद दिला रहा है कस्टमर को। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ रिमाइंडर और ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द स्टडी डिमांड। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड मेथड, दैट इज कंसंट्रेशन शेड्यूलिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है, आप स्क्रीन पर पढ़िए अपनी पे। ठीक है, calls for spending the entire amount available for advertising in a single period। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास अमाउंट होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का, उसको हम एक सिंगल पीरियड में ही खर्च कर देते हैं एडवर्टीजमेंट पे। ठीक है, ये मोस्टली जब होता है जब हमारे पास कोई सीजनल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की 80% सेल जो है अप्रैल से सितंबर के महीने के बीच में होती हो, ठीक है, तो हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट उन्हीं मंथ में उसके एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो मंथ हैं उनमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन मेथड। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन मेथड है। इसका बेनिफिट ये है कि हम उस समय एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं जहाँ पे हमारी सेल सबसे ज़्यादा होनी है, यानी कि हमें जहाँ पे जो की स्ट्रेटेजिक टाइम होता है किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देने का, हम उस टाइम पे जो है एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास सीजनल प्रोडक्ट है और उसका सीजन निकल गया, तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट देने का क्या फायदा। ठीक है, तो हम की स्ट्रेटेजिक टाइम पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेशन शेड्यूलिंग पैटर्न। ओके, अब बात करते हैं फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग पैटर्न की। ठीक है, तो इस पैटर्न को, इस मेथड को हम बर्स्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हम इसमें जो है कुछ महीने में या कुछ मंथ्स बोलूँ, ठीक है, उनमें हम हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं और कुछ महीने में हम कुछ भी एडवर्टीजमेंट नहीं करते। तो जिन मंथ्स में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं उन मंथ्स को हम बोलते हैं फ्लाइट, और जिन मंथ्स में हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते, यानी कि जिसमें एडवर्टीजमेंट जो है इनएक्टिव होती है, उस मंथ को हम बोलते हैं हिएटस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 12 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो 2 लाख हर महीने कंपनी स्पेंड कर सकती है, या जो भी एडवर्टाइजर है वो स्पेंड कर सकता है इन मंथ ऑफ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, और बाकी के जो मंथ्स बचे उनमें कंपनी जो है एडवर्टीजमेंट पे कुछ भी स्पेंड नहीं कर रही है। तो ये क्या मेथड है, ये मेथड है
फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग पैटर्न का। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि हम एडवर्टीजमेंट को जब एयर करते हैं जब हमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है लगता है कि हमें हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग पैटर्न। ओके, अब बारी आती है पल्सिंग शेड्यूलिंग पैटर्न की। तो पल्सिंग मेथड में जो है हम दो मेथड्स को कंबाइन करते हैं, कॉन्टिन्यूटी मेथड को और फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग को। यानी कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब था कि हम हर महीने में इक्वल अमाउंट स्पेंड करें, और फ्लाइटिंग का ये मतलब था कि हम कुछ महीने में हैवी अमाउंट स्पेंड करें और कुछ महीने में जीरो अमाउंट ऑफ बजट स्पेंड करें हम एडवर्टीजमेंट पे। तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो कुछ महीने में हम हैवी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी में हम कम कर रहे हैं, जीरो नहीं कर रहे। अगर जीरो करते तो वो फ्लाइटिंग मेथड हो जाता। ये पल्सिंग मेथड इसलिए कि हम जो है कुछ महीने में हैवी अमाउंट जो है एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं और कुछ महीने में कम कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज पल्सिंग शेड्यूलिंग मेथड। और जितने भी एडवांटेजेस हैं हमारे कॉन्टिन्यूटी मेथड के और फ्लाइटिंग मेथड के, वो दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं मतलब जो भी उनके एडवांटेजेस होंगे वही एडवांटेजेस पल्सिंग शेड्यूलिंग पैटर्न के भी होंगे।